नमस्कार। यूजीसी नेट का जो हिंदी का एग्ज़ाम था 29 जून को ख़त्म हो चुका है। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद जो भी सारे कैंडिडेट्स हैं उनका बस ध्यान अब इसी चीज़ पे लगा है कि आंसर की कब आएगी और आंसर की के बाद से इस बार जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाला है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पिछले 5-6 जो एग्ज़ाम हुए थे यूजीसी नेट के द्वारा उसको एनालिसिस करेंगे, फिर इसके आधार पे तय करेंगे कि आंसर की इस बार कब आ सकता है। तो ये देखेंगे आपके सामने डाटा है, ये जो कि मैंने अभी एकत्रित किया है। तो देखेंगे जब दिसंबर 2023 का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, ये एग्ज़ाम खत्म हुआ था 19 दिसंबर 2023 को और आंसर की जो आया था 3 जनवरी को आया था, यानी कि लगभग 15 दिन के बाद आंसर की आ गया था। ये डाटा कब का है? दिसंबर 2023 का है। अगर जून 2024 की बात कर लेते हैं तो 5 सितंबर 2024 को एग्ज़ाम खत्म हुआ और 11 सितंबर को आ गया, यानी कि 6 दिन में। तो हालांकि इस बार जल्दी इसलिए हुआ था क्योंकि एग्ज़ाम जो है ना रिशेड्यूल हुआ था। फिर अगर जून 2025 की बात कर लेते हैं तो 29 जून को एग्ज़ाम खत्म हुआ था और चैलेंज विंडो जो है 6 जुलाई को शुरू हो गया, ठीक है, यानी कि लगभग 7 दिन के बाद ही आ गया था। फिर नीचे आते हैं और नीचे एक बार डाटा देखेंगे, दिसंबर 2025 का देख लीजिए। तो दिसंबर 2025 का देख रहे हैं तो दिसंबर 2025 के अंत में परीक्षा हुआ था और दिसंबर 2025 के अंत में ही आंसर की जारी कर दी गई थी और लगभग कितना टाइम लिया गया था? 10 से 15 दिन के। ये यानी कि यह पहला सप्ताह का बात है और यह चौथा सप्ताह का बात है, ठीक है। तो इस तरह से ये रिकॉर्ड रहे। तो इस बार यदि हम कहना चाहेंगे कि जून 2026 में, ठीक है, तो 29 जून के आसपास तो हिंदी का था, 1-2 दिन और एग्ज़ाम था लास्ट, उसके बाद एग्ज़ाम खत्म हो गया, ठीक है। तो लगभग 1-2 सप्ताह मान के चलिए, तो 2 सप्ताह अगर मान के भी चलते हैं क्योंकि 10 से 15 दिन एवरेज लग रहा है, तो मेरे ख्याल से 12 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई के बीच हर हाल में आपका आंसर किया जाएगा, ठीक है। आंसर की कब तक आएगा? 12 जुलाई से 15 जुलाई के बीच आपका आंसर की आने की पूरी चांसेस हैं, ठीक है। उसके बाद से एक चीज़ मैंने यहाँ मेंशन किया है कि उपरोक्त तिथियाँ अपेक्षित हैं। आधिकारिक तिथियों के लिए आधिकारिक तिथियों की पुष्टि के लिए एनटीए की वेबसाइट नियमित रूप से चेक करते रहें। ये सच बात है क्योंकि मैं अन्य यूट्यूबरों की तरह कोई खोखला वादा और दावा नहीं करूँगा। जो कुछ अनुमान है वो आपके समक्ष एक परामर्श के तहत रख रहा हूँ। बाकी जो वास्तविक है वो जिस दिन एनटीए के साइट पे आएगा वही होगा। फिर उसके बाद से दूसरा चीज़ है कि कट ऑफ क्या रहने वाला है इस बार। कट ऑफ को लेकर के बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं एक्साइटेड हैं। तो कट ऑफ के लिए हम देखेंगे ना, पिछले 4 एग्ज़ाम का, 3 एग्ज़ाम का देखेंगे, फिर चौथे एग्ज़ाम जो इस बार हुआ है उसका हम यहाँ देखेंगे। तो अगर हम यहाँ नेट दिसंबर 2024 की बात कर लेते हैं तो इसमें क्या है कि आप देख सकते हैं ऑन रिजर्व का 92 था, ठीक है, ये जेआरएफ के लिए था। 80 जो था असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए था, ओबीसी के लिए 85 था और एसएस 72 था, ईडब्ल्यूएस का 89, 74, ठीक है, 80, 68, 78, 66। यहाँ देखेंगे ना कि यहाँ पे क्या है ना, आपको मोर डिफरेंस देखने को मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ देखेंगे इसमें क्या है, जेआरएफ जो है ना यूजीसी नेट जून 2025 में, ये क्या है दिसंबर 2024, ये जून 2025 है। इसमें क्या है ना कि ऑन रिजर्व के लिए 92 है और यहाँ ऑन रिजर्व के लिए 104 है। अगर इसमें डिफरेंस की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो लगभग 12 मार्क्स का, 12 क्वेश्चन का है, क्योंकि ये जो डाटा है ना वो मार्क्स के आधार पे नहीं है, क्वेश्चन के आधार पे है, ठीक है। ये चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो आप यहाँ देखेंगे, यहाँ 92 था, यहाँ 104 था, तो कितने क्वेश्चन बढ़ गए? 12 क्वेश्चन बढ़ गए। यहाँ आप देखेंगे 85 है, यहाँ 98 हो गया, तो यहाँ आप देखेंगे तो 13 क्वेश्चन बढ़ गए, ठीक है। यहाँ आप देखेंगे तो लगभग 10 क्वेश्चन बढ़ गए, यहाँ देखेंगे तो 11 क्वेश्चन बढ़ गए, यानी कि इन दोनों के बीच, यानी कि एक ही अगले एग्जाम में मोर डिफरेंस देखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद से क्या हुआ कि जो जून 2025 का एग्ज़ाम हुआ था ना उसमें डीआई आसान था। फिर जो है नेट दिसंबर 2025 की जो बात एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें भी डीआई आसान था। तो कुछ कैंडिडेट्स का कहना है कि इस बार का जो डीआई आया है ना बहुत हार्ड है। तो जब इस बार डीआई हार्ड है तो उनका अनुमान है कि कट ऑफ कम जाएगा। लेकिन मैं आपको बता देना चाहूँगा कि डीआई हार्ड होने से एग्ज़ाम के कट ऑफ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि दिन प्रतिदिन कंपटीशन बढ़ते जा रहा है। बहुत सारे स्टेट में प्रोफेसर्स की वैकेंसी भी आने वाली है। इसी क्रम में छात्रों का जो तैयारी है वो बहुत अच्छे स्तर का है। तो आप अपने दिमाग में कभी इन चीज़ों को लेके न चलिएगा कि एग्ज़ाम जो है इस बार अगर पेपर क्वेश्चन हार्ड थे तो कट ऑफ कम जाएगा। कट ऑफ उससे 1-2 मार्क्स अधिक ही जाएगा, इतना आप अपने दिमाग में रख लीजिए। तो अब हम देखेंगे कि यूजीसी नेट जून 2026 में कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो यूजीसी नेट जो जून 2026 का है ना उसका कट ऑफ आप देखेंगे, अगर आपका 105 क्वेश्चन सही हो रहा है ना, 105 क्वेश्चन ऑन रिजर्व कैटेगरी से सही हो रहा है, ठीक है, तो आपको जेआरएफ होने की संभावना है। और एक चीज़, अगर आपको प्लस माइनस करना होगा तो बस एक ही क्वेश्चन कर सकते हैं, 2 नहीं।
एक क्वेश्चन ही प्लस माइनस कर सकते हैं। अगर ओबीसी की बात कर लेते हैं तो ओबीसी में 100 क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं ना, प्लस माइनस 1 कर लीजिए, तब जाके आपका जेआरएफ। ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं ना, तो उसका 103 रख लीजिए और उसमें भी प्लस माइनस 1 कर लीजिए। एससी की बात कर लेते हैं, हालांकि ओबीसी का 100 से कम तो नहीं जाएगा, यहाँ पे हम नहीं कहना चाहेंगे, 101 आप प्लस 1 कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि 100 से कम भी नहीं जाएगा जीआरएफ, इतना आप जान लीजिए। एससी की बात कर लेते हैं तो 95 प्लस यदि आपके सही हो रहे हैं तो आपका इस बार जेआरएफ पक्का है। एसटी कैटेगरी की बात कर लेते हैं तो 92 प्लस यदि आपका सही है, क्वेश्चन 92 प्लस क्वेश्चन सही है, देन आपका इस बार जेआरएफ हो रहा है। अगर हम बात कर लेते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो असिस्टेंट प्रोफेसर में यदि आपका ऑन रिजर्व में 90 से 93 के बीच यदि आपका सही हो रहा है, जिसमें कि मैक्सिमम 93 तक शामिल है, 90 तो नहीं कहेंगे, तब आप समझिए कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इस बार आप क्वालिफाई कर रहे हैं। ओबीसी की बात कर लेते हैं तो 83 से 85 क्वेश्चन यदि आपके सही बन रहे हैं, देन आप इस बार असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई कर रहे हैं। 84 से 86 ईडब्ल्यूएस के लिए, क्योंकि आप पिछले साल का रिकॉर्ड देखिए ना, ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है ना, वो ओबीसी से 1 मार्क्स और 1 क्वेश्चन अधिक ही गया है, 1-2 क्वेश्चन अधिक ही गया है। तो यहाँ पर भी देखेंगे अगर 83-85 है ना, तो ईडब्ल्यूएस का 84-86 होगा, ठीक है। उसके बाद एससी की बात कर लेते हैं तो एससी में 80 से 82 यदि आपके बन रहे हैं ना, क्वेश्चन सही हो रहे हैं, देन आप इस बार असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई हैं। अगर बात कर लेते हैं एसटी के लिए, तो 75 से 77 क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं, देन आप इस बार क्वालिफाई हैं। उसके बाद से क्या है कि कुछ पीएचडी एडमिशन के लिए कट ऑफ देखना होगा, तो वो देख सकते हैं। अगर ऑन रिजर्व में 75 प्लस सही है, 75 तक सही है, तो आपका रिजल्ट हो रहा है। ओबीसी जो है 70 सही है तो रिजल्ट हो रहा है। ईडब्ल्यूएस 71, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन आगे ही जा रहा है। एससी की बात कर लेते हैं तो 69, एसटी की बात कर लेते हैं तो 67, ठीक है। तो ये रहा कट ऑफ जो कि आपके सामने है। मिलेंगे फिर किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।